हॉप एंड हॉप बस आ गई है, जिसका आज हम लोगों ने मलेशिया को डे फर्स्ट में हम ये एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही नाइट टाइम में हम लोग ये ट्विन टावर जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक ये जो है सिटी टूर करवाती है, ये तो पहले ख़राब हो गई है, तो हम लोग जो है ना एक और बस आ रही है उसकी जगह, हम उसका विज़िट करेंगे अभी। बस आने वाली है थोड़ी देर में, फिर चलते हैं इस पर। लोग पहले से वेट कर रहे हैं इस पर जाने का। ये कपल भी वेट कर रहा है, इन्होंने भी जाना है ऊपर। चलो चलो, शुक्र है गाड़ी आ गई क्योंकि अभी जो है ना पहले जो है बड़ी देर वेट करते रहे थे, तो अब जाके गाड़ी आई है। पहले हमें यहाँ पे अभी जो है टिकट चेक देनी पड़ेगी, पीछे वाले गेट से निकलते हैं, आगे वाले गेट से एंटर होते हैं। तो अभी एंटर हो रहे हैं और अंदर को जा रहे हैं, देखते हैं। हमारा ख्याल है कि ऊपर ही चलते हैं क्योंकि नीचे जो है ना वो ऑलरेडी नीचे सीन देखने का फ़ायदा नहीं, ऊपर से जो है ना पूरी वीडियो सही बनेगी। वैसे ऊपर भी जो है एसी का सिस्टम सारा था, यहाँ पे आप अगर इधर बैठ सकते हैं एसी में, यहाँ पे अगर आपको गर्मी लग रही है तो मेरे तो यहाँ पे बैठ गई। हमारी जो पहली वाली बस थी वो ज़रा ख़राब हो गई थी, उसका टायर पंचर हो गया था, तो इतनी देर गर्मी में खड़े रहे, तो मैंने कहा मेरे में तो अभी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी इस तरह आगे जाके बैठूँ, लेकिन दादी जो थे वो आगे चले गए। बाहर आके वीडियो बनानी है तो फिर क्योंकि ज़ाहिर बात है आप गाड़ी में आओ और उसमें जो है ना उसकी टॉप रूफ पे आप वहाँ पे वीडियोस ना बनाओ तो क्या फ़ायदा, अंदर बैठ के एसी में ही बैठना है तो फिर अंदर ही ठीक था। लेकिन मैंने कहा चलो वीडियोस बनाते हैं। थक तो मैं गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो ट्विन टावर में घूमते फिरते रहे हैं, तो थकावट काफ़ी होगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यहाँ थकना नहीं है, यहाँ वीडियोस ही बनानी है। तो अभी इस जो है ना पूरी वीडियो में मैं आपको जो है ना पूरा टूर करवाऊँगा। हाँ, ये सो रही थी तो ऐसे ही घूमने फिरने आते हैं लोग तो इसके बाद सो जाते हैं क्योंकि थकावट हो जाती है। हाँ, जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत थक भी जाते हैं। पूरे टूर में मतलब उस पूरी जो वीडियो में मैं आपको जो है ना पूरा जो मलेशिया का जो कोलालमपुर है ये पूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है ये एक ऐसी सिटी बस है जो कि पूरा टूर करवाती है, पूरी सिटी का टूर करवाती है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है वो आप सबको देखने को मिलेगा। तो बस चल पड़ी तो हमने सारा कुछ देखा, बहुत मज़ा आ रहा था। हवा यहाँ भी ठंडी थी। हाँ, लेकिन जब बस रुकती थी तब बहुत गर्मी महसूस होती थी, लेकिन जब जैसे चलती थी हवा से बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता था, हवा लगती थी तो फिर थोड़ी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी लगती। सो ये दानी को भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि थोड़ी सी अपनी वीडियो भी बीच में लाएंगे। फिर इसके बाद अभी ये जहाँ जहाँ लेके जाते हैं अनाउंसमेंट ज़रूर करते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं क्या है, लेकिन एक तो उनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, कोई समझ नहीं आती है, और ऊपर से उनके स्टेशन के नाम भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आते। ये सामने एक जो बीबी बैठी है ये मेरे बार बार तंग कर रही थी, इसके बाल मेरे बार बार जो है ना वो कैमरे को बज रहे थे। बाद में मैंने फिर अपनी जगह भी चेंज कर दी क्योंकि मुझे इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। मैंने कहा यहाँ से जगह चेंज करो। तो ये है कि इनकी जो एरियाज़ हैं बहुत खूबसूरत हैं, आपको गंदगी जो है वो ना के बराबर है यहाँ, क्योंकि खूबसूरत जगह, ग्रीनरी भी बड़ी ज़बरदस्त, और बिल्डिंग्स तो है कमाल की, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा। ये आबशार थी, बड़ी खूबसूरत थी, हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम भी था, और बेशक गर्मी थी लेकिन गाड़ी में आपको पता है ऊपर ओपन एरिया हो तो हवा अच्छी लगती है। मज़ा बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा वेदर हो, जब ये बिल्डिंग के पास और साथ बिल्डिंग के पास से गुजरती थी तो थोड़ा वेदर ना थोड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा महसूस होता था। तो ये हम लोग आपको बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, अब ये दानी की बारी है। तो मैंने कहा कि चलो, असल में ना बीच बीच में मैं ख़ुद भी आ जाता था, मैं कहता था कि पता चले भी मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। और जब मैंने देखा बिल्डिंग्स, और ऐसा है कि पूरी मतलब सिटी में बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स जो कि मुझे पाकिस्तान में वैसा नहीं मिला, मुझे यहाँ पे देखने को सब चीज़ें मिली। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि चलो घूमते फिरते हैं। तो जब गाड़ी रुकती थी और इनकी ज़्यादातर शॉप्स और उस तरह से आपको खुली या कुछ बंद भी नज़र आएंगी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा ये फॉलो करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स ब्रेक कर सकें। पाकिस्तान में आपको पता है कि हर कोई ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर कोई जो है ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ जो है ना वो चलता है और उसी के मुताबिक रूल्स के साथ चलता है। ठीक है, तो अभी दानी जो आपको दिखा रहे होंगे ये नीचे लॉज, जो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक टूरिस्ट कंट्री है और टूरिस्ट पॉइंट भी है। तो ये स्टॉप पे जहाँ जहाँ इनके पॉइंट्स है ये वहाँ पर रुकती है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए। और हाँ, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आता है फिर वहाँ पे तो उसने रुकना ही होता है।
तो हमने इसकी जो टिकट आई थिंक हमने KLCC से इसकी जो थी वो टिकट हम लोगों ने परचेज़ की थी। वो भी हम सारा जो ओवरऑल हमारा अखराजात है वो जो है दानी आपको मेंशन कर देंगे इस वीडियो में। हाँ, वो मैं शुरू में बता दूंगा। मतलब इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इतना एक्सपेंस नहीं था, लेकिन इसमें यह है कि आपने जो टिकट एक दफ़ा ले लिया आप उसे में उसमें कहीं भी उतर सकते हैं। जो भी इनके स्टेशन है उन्होंने साथ में जो है ना मैप देते हैं, तो उस मैप के मुताबिक आपने कहीं भी उतरना है। कोई भी आपको स्टेशन अगर अच्छा लग रहा है उतरना चाहते हैं उतर सकते हैं, लेकिन हर आधे घंटे बाद उसी स्टेशन पर उनकी गाड़ी आएगी। आपने फिर से उनको जो है ना वो बस को वही अपनी टिकट जो आपके पास अलाउ की गई है उसको दिखाना है, फिर से बैठ जाना है। तो आपको बार बार टिकट नहीं परचेज़ करनी पड़ेगी, वो सिंगल टाइम के लिए होती है। और यही इस जो है ना ये सिटी बस टूर का सिस्टम यही है कि आप कहीं भी उतर सकते हैं, कहीं भी टूर कर सकते हैं, जो जगह आपको पसंद आए। हम आगे उतरे थे, रुके थे आई थिंक बुगी बिनतैन में हमने। हाँ, तो अच्छी जगह थी, हमने कहा चलो वहाँ पे उतरेंगे। लेकिन यहाँ पे इस टाइम फुल ठंड हवा चल रही थी और जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गर्मी तो बहुत थी, गर्मी थी, लेकिन यह है कि इसके बावजूद भी मौसम थोड़ा सा ये कि ठंडी हवा थी। आप देखेंगे दूर दूर तक सब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, बहुत बिल्डिंग्स है। ये जब ना प्लेन लैंड किया ना मलेशिया में, तो मैंने ऊपर से देखा कि बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। जब मैं श्रीलंका में लैंड किया था ना, तो ऊपर से ना ग्रीनरी थी और ज़्यादा जो है ना आपको वो दरख्त मिलेंगे जो कोकोनट ट्रीज़ थे। लेकिन जब यहाँ पे हम नीचे उतरे तो हमें सबसे ज़्यादा जो है ना ये नज़र आया कि बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। और बेसिकली मलेशिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बिल्डिंग्स इनकी ऐसे ही नहीं है। और हमने जितनी भी 4 कंट्रीज़ फिरी हैं, मतलब थाईलैंड में बिल्डिंग्स थी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, और उधर मलेशिया में भी बहुत थी। जब हम मोनस पे गए थे वहाँ जकार्ता से, लेकिन जितनी बिल्डिंग्स मलेशिया में थी, मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स थी, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स थी। और थाई में भी थी, थाई में भी मतलब काफ़ी खूबसूरत एरिया जगह थी, सारा कुछ। वो भी टूरिस्ट कंट्री है। आप मतलब आपको पता है कि मलेशिया भी टूरिस्ट कंट्री है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब भी कभी मलेशिया आए ना तो इस बस का ज़रूर टूर करें। आपको जो है ना इसी बस में आपको पूरी सिटी का टूर करवाएंगे। पैसे पूरे हो जाएंगे। हाँ, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें एक ही जो है ना बारी में आप सारे सिटी का टूर कर लेंगे। और आपको ज़्यादा जो है ना मतलब बार बार आप देखें, अगर ग्रैब करते हैं यहाँ पे या एप्लीकेशन के ज़रिए कोई जो है ना, तो उसमें आपको जो है ना एक्सपेंस ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के ज़रिए इस सिटी टूर करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा इजी होगा और एक्सपेंस भी नहीं ज़्यादा होगा। उसी एक्सपेंस में आप सारा टूर करके तो पूरी जो है सिटी को जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, घूम फिर के एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और ये हमारा मतलब हम लोगों ने इस बात पर, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और मैं दानी से हमेशा कहती थी कि जब हमने मलेशिया जाना ना तो हमने इस बस का सफ़र ज़रूर करना। तो हमने इसीलिए फिर जब हमारा प्लान था तो हमने कहा कि जब जाएंगे तो मलेशिया तो ये टूर करेंगे। तो हम लोगों ने इसलिए पहले से इसे सर्च कर लिया हुआ था कि अगर हमें इस गाड़ी में बैठना है तो किस तरह से टिकट लेनी है और किस तरह से। हमने KL से ही वहाँ से जो जहाँ ट्विन टावर्स हैं, क्योंकि हमने इससे जाना काफ़ी अंदर घूमे फिरे सैर की, तो करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब इस बस को सामने ही बिल्कुल स्टेशन था इनका ना, होप ऑन एंड होप ऑफ बस का। हाँ, तो बिल्कुल सामने ही था और हर आधे घंटे बाद जो वहाँ पे गाड़ी आती है। लेकिन बेसिकली जब हम वहाँ पहुँचे गाड़ी आई तो थी, लेकिन वो थोड़ी सी ख़राब थी। उन्होंने जाना कहा कि आधे घंटे बाद एक और आ जाएगी, आप उस पर बैठ जाएं। तो हम लोग जाना उस पर फिर बैठ गए और फिर अब उसी पे बैठ के तो ये घूम फिर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ उतरेंगे फिर इसके बाद ये गाड़ी निकल जाएगी और दूसरी जगह वो बस आएगी, उसके ज़रिए हम जाना आगे टूर करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स को बहुत फॉलो किया जाता है। हर एक जो है ना मतलब खूबसूरत जगहों को मतलब इन्होंने पूरा शहर ही बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मेंटेन बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा हुआ है, हर एक चीज़ को नीटनेस बहुत है। आप देख सकते हैं कि पूरी बस पे जो है ऑलमोस्ट सब जो है वो टूरिस्ट ही हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ का लोकल तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सब टूरिस्ट बैठे हुए हैं ओवरऑल जो कि सिटी का नज़ारा ले रहे हैं। तो सिटी सेंटर के पास से ये बस हमने वहाँ से ली थी और अब हमें ओवरऑल पूरी सिटी का जो है वो टूर करवा रही है। इसमें जहाँ इनके जो बस स्टॉप्स होते हैं, कभी म्यूज़ियम के पास रुकेगी, कभी जो किसी पार्क के पास है, या जहाँ रुकती है जिसका जो दिल करता है वहाँ पे उतर सकता है। और वहाँ पे खाना पीना भी है, मतलब कुछ ऐसी मार्केट्स में रुकती है, कुछ ऐसी जो शॉपिंग मॉल्स के पास रुकती हैं जहाँ पे आप जाना शॉपिंग करें। बहुत जगह इनकी रुकने की हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने बनाए हैं जाके रुकें और टूरिस्ट जो है रुक के अपने खाने पीने का अरेंज कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, साथ में घूम फिर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये पूरे जो सिटी का टूर
करवाते हैं कि इसमें एक पूरा टूर भी हो जाता है और एक जो फ़ॉरेन जो कंट्री से जो आते हैं उनको मुश्किल नहीं होती है रस्तों की और आने जाने की और वो जाना, उसी बचत में सारा काम इनका हो जाता है। अभी ये जो मेरे पास ये जहाँ पे इस वक्त लेके जा रही है KL टावर जो है ना, काफ़ी ऊंचा टावर है ये भी बड़ा खूबसूरत है और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे उतरे थे। हम लोग यहाँ पे नहीं उतरे, हमने कहा कि जो है ना हम आगे उतरेंगे। हम लोग नेक्स्ट ईयर तो उतरेंगे। क्योंकि ना असल में ज़्यादा थक गए थे तो थकने की वजह से हमें बार बार जाना उतरने में प्रॉब्लम